ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये सवाल हम इंसानों के लिए काफ़ी समय से चर्चा का विषय रहा है। सभी धर्मों में कहीं ना कहीं इस सवाल का उल्लेख जरूर है। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। लेकिन अगर साइंस के नज़रिए से देखें तो कई थ्योरी सामने आती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख द बिग बैंग थ्योरी है, जिसकी बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम कुछ और थ्योरीज की बात करेंगे जो बताती हैं कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहली द स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, मतलब वो लगातार फैलता तो जा रहा है, लेकिन इसका कारण बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट नहीं है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म एक बिंदु में हुए महाविस्फोट के कारण हुआ और तब से लेके आज तक हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड जैसा पहले था वैसा ही अभी है, लेकिन वह फैल इसलिए रहा है क्योंकि इसमें लगातार नए पदार्थ यानी कि नए मैटर जन्म ले रहे हैं, इसलिए यह फैल रहा है। लेकिन इस थ्योरी को वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट कर दिया और ये थ्योरी अब नहीं मानी जाती। दूसरी थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। हम मानते हैं हम यूनिवर्स में रहते हैं, यूनि मतलब एक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कई और यूनिवर्स हों और सारे यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स यानी कि बहु ब्रह्मांड बना रहे हों। यह इस थ्योरी का कहना है। हम जानते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि जब बिग बैंग हुआ तो उस बिंदु में किसी एक दिशा पर इन्फ्लेशन यानी कि विस्तार हुआ होगा, जिसने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और डायरेक्शन में इन्फ्लेशन यानी कि विस्तार हुए हों, जिसने किसी और यूनिवर्स को जन्म दिया हो, और वहाँ के भौतिक के नियम और सभी विज्ञानों के नियम हमारे ब्रह्मांड के नियमों से अलग काम करते हों। और ऐसे ही अनंत इन्फ्लेशन हो सकते हैं जो सब मिलकर एक मल्टीवर्स यानी कि बहु ब्रह्मांड बना रहे हों। यह कहना है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी का। अगली थ्योरी है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन मॉडल। आपने मेम्ब्रेन का नाम तो जरूर सुना होगा। मेम्ब्रेन मतलब परत यानी कि झिल्ली। जब वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप से स्पेस की स्टडी की तो उन्हें स्पेस के स्ट्रक्चर में कुछ मेम्ब्रेन नजर आई। तो उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई जिसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर बहुत सारी मेम्ब्रेन हो सकती हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हों, और हमारा ब्रह्मांड इन्हीं मेम्ब्रेन के कारण बना। जब भी कोई दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास आती हैं तो एक विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। अगली थ्योरी है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स साइक्लिक मॉडल। इस थ्योरी का कहना है कि बिग बैंग के कारण हमारे ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? एक समय ऐसा भी तो आएगा जब पूरी यूनिवर्स की एनर्जी खत्म हो जाए, और जब ऐसा समय आएगा तो हमारा ब्रह्मांड वापस से एक बिंदु में समाने लगेगा, और फिर उस बिंदु में महाविस्फोट होगा और फिर से उसका एक्सपेंशन होगा, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वह वापस से एक बिंदु में समा जाएगा, और ऐसे ही यह प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि हमारे ब्रह्मांड का ऑसिलेशन होता रहेगा। अगली थ्योरी है एक्जोटिक थ्योरी। इसमें सबसे पहली थ्योरी है होलोग्राम थ्योरी। हम सभी जानते हैं कि हम एक 3D दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस थ्योरी का कहना है हम एक होलोग्रामिक वर्ल्ड में रहते हैं। हमारा पूरा यूनिवर्स एक होलोग्राम है, यानी कि किसी एक बड़े गोले के सरफेस का हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, और जो भी हम देखते हैं वो सिर्फ एक होलोग्राम है। अगली थ्योरी है क्रिएशनिज्म। इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया, और सभी धर्म अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैसे भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया। एक्जोटिक थ्योरी में आखिरी है सिमुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह हो,
यानी कि एक कंप्यूटर की तरह। और जो कोई भी इस कंप्यूटर को चला रहा होगा वह इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वह हमारे लिए भगवान की तरह होगा। वह चाहे तो इस ब्रह्मांड को मिटा सकता है और चाहे तो बना सकता है। या फिर हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी विशाल जीव का मस्तिष्क हो, या फिर हम कोई सपना देख रहे हों और जैसे ही सपना टूटे असलियत क्या है हमें मालूम पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें।